वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आयरन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्योरीफिकेशन की बात करेंगे। हम मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन जो और हमें मिलता है आयरन का उसको प्योरीफाई किया जा सकता है। उसको इम्प्योरिटी से उसमें से इम्प्योरिटीज़ को वाइप आउट करने का जो तरीका है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो बातें हैं कुछ हम लिखते हैं वो ये है कि आयरन और जो ओर है आयरन का ये रॉ मटेरियल है। आयरन ओर इज़ द रॉ मटेरियल जिसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या प्योरीफाई करके आयरन को हासिल कर लेते हैं। इसमें साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। अब इसके काफ़ी सारे ओर्स हैं। ज़्यादातर आपको ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेगा, जैसे Fe2O3 है, जैसे Fe3O4 है, जैसे FeO है। क्योंकि ये मेटल है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके। 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज़ कर सकता है, 3 को भी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। अभी जो Fe2O3 है इसको हेमेटाइट कहते हैं, Fe3O4 को मैग्नेटाइट कह देते हैं। और ये आयरन ऑक्साइड है सिंपली। तो ये इस तरह से हमें मिलता है नेचर में। फिर यहाँ से हम इसको प्योरीफाई करते हैं, इसको ऑक्साइड रिमूव करते हैं। तो बेसिकली जिस अमल से हमने इसको गुजारना है वो रिडक्शन है। तो हमने इसको रिड्यूस करवाना है और रिड्यूस कराने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी आयरन का कोई और मिले तो उसको रिड्यूस करवाया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस is the primary material which is used to reduce these ores, and जिससे हम फिर जो है वो प्योर कॉपर या नियरली प्योर कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कोक जो है, जिसको कार्बन ब्लैक भी कहते हैं, ये है प्राइमरी सोर्स। ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पैदा करने का अहम सोर्स है, क्योंकि हमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चाहिए। और कार्बन ब्लैक इज़ प्योर कार्बन डिवाइड ऑफ एनी अदर organic compounds. It is nearly 98% carbon. So now this carbon has the potential of providing a very good reducing environment. कोक और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स भी है। जब ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाएगी। तो इस तरह से कोक जो है ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करने का बहुत अहम सोर्स है। हमें जब रिडक्शन करवानी है तो ब्लास्ट फर्नेस की ज़रूरत है। ब्लास्ट फर्नेस जो है ये हाई टेम्परेचर जोन्स हैं। इसमें ग्रेडियंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्परेचर्स के, और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल एनवायरनमेंट पैदा किया जाता है। और तकरीबन 2000 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है ऊपर से नीचे तक। जितना डाउन ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो लोअर टेम्परेचर होगा 400 डिग्री सी, और डाउन जाते हुए तो वेरियस ग्रेडियंट्स होते हैं टेम्परेचर के। और इसमें फिर जो हमारी रिएक्टिंग स्पीशी है उनको छोड़ दिया जाता है और फिर जो है उनको इंटरेक्ट करने दिया जाता है। तो फिर जो है वो हमारा काम होता है। अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो आयरन को प्योर करना है। तो आयरन का कोई भी ऑक्साइड को पोर किया जाएगा। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के लिए कोक भी डाला जाएगा और
स्लैग्स और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट या डोलोमाइट को भी डाला जाएगा। और बॉटम से हम जो है वो हॉट एयर को पोर करेंगे। तो इस तरह से जो है ये हॉट एयर इस यहाँ पे कहीं सेंटर में आके जो है वो एक रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, वाटर की इन्वॉल्वमेंट भी होगी और इस तरह से जो है वो रिडक्शन टेक प्लेस करेगी और रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी। तो ऊपर से आयरन का ऑक्साइड, कोक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कोक जो है ये जो नीचे जाता जाएगा तो ये डिकम्पोज होता जाएगा, किस में, कार्बन ब्लैक में। और वो कार्बन ब्लैक फिर जो है वो एयर या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करता चला जाएगा। इस तरह से बाकी रिएक्शन भी टेक प्लेस करेंगे। बाकी रिएक्शन सिंपल रिएक्शन समझना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से पैदा हो गई तो इसी चैम्बर में किसी टेम्परेचर जोन में आके आयरन के ऑक्साइड से रिएक्ट किया और आपको आयरन मिल गया और साथ कार्बन का ऑक्साइड एक और मिल गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये इस ब्लास्ट फर्नेस में, जिसमें वेरिएबल टेम्परेचर के ग्रेडियंट्स हैं, ये अमल टेक प्लेस करता है और इस अमल को मिलाकर कहते हैं स्मेल्टिंग। तो ये स्मेल्टिंग के अमल हैं जो इस हॉट ब्लास्ट फर्नेस में टेक प्लेस करेंगे और इवेंचुअली हमें हमारी लेस इम्प्योर आयरन जो है वो हमें मिलती चली जाएगी। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, जो स्मेल्टिंग का अमल है इस केस में वो हॉट गैसेस का रिएक्शन है और चार्ज सॉलिड का। चार्ज सॉलिड्स का नाम अभी हमने लिखा है। चार्ज सॉलिड्स में हमने आयरन इम्प्योर की बात की, कोक की बात की और मैंने बताया स्लैग फॉर्म करने के लिए कोई कार्बोनेट कैल्शियम का इंट्रोड्यूस करवाया सिस्टम में। उसका रिएक्शन जो है हॉट गैसेस से। हॉट गैसेस में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस भी है, हमारे पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस भी है। तो ये सारा मिला के एक सिस्टम बनता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पैदा करने की सलाहियत रखती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड में +2 है और इसमें +4 है। ये जो प्रोसेस है ये रिड्यूस्ड स्मेल्टिंग है और ये टेक प्लेस करती है दो इंटरैक्टिंग स्पीशी हैं। एक हॉट गैसेस हैं जो डाउन द फर्नेस इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं और आप जाती हैं और साथ अपनी हीट लूज़ करती चली जाती हैं और सिस्टम को जो है वो ज़्यादा, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तक चला जाता है। तो फिर जब आप प्री हीटेड गैस को या एयर को ब्लो करेंगे नीचे से और अलाउ करेंगे ऊपर ट्रैवल करने में, तो वो इन द मीन प्रोसेस जो है वो अपना टेम्परेचर लूज़ करेगी, सिस्टम सस्टेनेबल होता जाएगा। तो ये वजह है हॉट गैसेस को बॉटम से इंट्रोड्यूस करने की। चार्ज सॉलिड जब ऊपर से नीचे आए, चार्ज होना ज़रूरी है, उसके लिए जो है वो एक सिस्टम यूज़ किया जाता है कोन एंड बेल्स का। तो ये जितना भी हमारा कंडेंस्ड मटेरियल है ये चार्ज होता है। चार्ज मींस कि इसको आयोनाइज कर दिया जाता है टू एन एक्सटेंट, ताकि जो है फिर ये इसकी मूवमेंट पॉसिबल हो डाउन, और उसके अलावा जो है फिर ये गैसेस इसमें से गुज़र सकें। तो इस तरह से जो है इनमें इंटरस्टाइसिस या चार्जिंग की वजह से स्पेसेस क्रिएट कर ली जाती हैं। तो ये है, और किसी पॉइंट पे आके फिर इनकी इंटरेक्शन होती है, रिडक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको रिड्यूस्ड स्मेल्टिंग कहते हैं। कार्बन ब्लैक का भी एक अहम रोल है
इसके अलावा इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलती है। नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं डाउन, गैसेस फ्लो करती हैं अप और रिएक्ट करती हैं टू रिड्यूस द ओर टू आयरन। इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, इन दिस केस आयरन ऑक्साइड टू आयरन, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। स्लैग का मतलब यह है कि इम्प्योरिटीज़ के ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाएं किसी तरीक पर, तो वो फिर जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है तो ये स्लैग ही है। तो पॉइंट ये है, जो चीज़ इम्प्योरिटीज़ के तौर पर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लें सिस्टम में से, तो यही तो हमारा काम है। तो स्लैग फॉर्मेशन भी इसका एक अहम रोल है। ये जो रिडक्शन टेक प्लेस करती है आयरन की, वो स्टेजेस में करती है। मिसाल के तौर पर अगर Fe2O3 है तो ये पहले रिड्यूस होगा Fe3O4 में और मज़ीद रिड्यूस होगा फिर FeO में और फाइनली फिर आयरन में। ये स्टेजेस में डिवाइडेड है चीज़। तो ये रिएक्शन अगर कुछ लिखें तो इस तरह से बनेंगे कि आयरन का ऑक्साइड तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि आयरन का ऑक्साइड जो है वो स्टेजेस में ऑक्सीडाइज होगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, फिर ये जो Fe3O4 है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा FeO में, अगेन विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड FeO कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड टू आयरन, again carbon dioxide gas being one of the byproducts, because carbon monoxide is reducing agent and itself gets oxidized to carbon dioxide. So this is how iron is purified from its ore. इसके अलावा कार्बन ब्लैक जो है ये भी वन ऑफ द सोर्सेज है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर भी पैदा करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करता है। अब अगर स्लैग के लफ्ज़ को मैंने इस्तेमाल किया है तो स्लैग का मतलब ये है कि इम्प्योरिटीज़ जो वाइप आउट होंगी सिस्टम से। तो ये जो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को इंट्रोड्यूस करवा के दिखाया, तो ये तो डाइसोसिएट होगा, पहले डिकम्पोज होगा फर्नेस में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अभी कैल्शियम का ऑक्साइड जो है ये मिसाल के तौर पर आयरन में मौजूद सैंड से इंटरेक्ट करके कैल्शियम का सिलिकेट CaSiO3 बन जाएगा। ये स्लैग है जिसको आप सिस्टम से फर्नेस से निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर कोई फॉस्फोरस का ऑक्साइड मौजूद हो आयरन के ओर में, तो ये भी कैल्शियम फॉस्फेट के तौर पर स्लैग की सूरत में सिस्टम से निकल जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल है इस फर्नेस का और इसमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का, और फिर जो हमने कैल्शियम का कार्बन इंट्रोड्यूस किया इसका, तो ये मिला के एक सिलसिला बनता है। फिर इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनकी भी बात करते हैं। इम्प्योरिटीज़ का कंटेंट हमेशा मौजूद रहेगा। कार्बन ब्लैक जो है वो ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देगा। तो जिस तरह ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है ये भी आयरन के ओर में प्रेजेंट होगा, तो कार्बन ब्लैक इसको मैंगनीज में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कार्बन ब्लैक सिलिकॉन में रिड्यूस कर देगा। ये इम्प्योरिटीज़ के तौर पर कार्बन के साथ मौजूद रहेंगी। तो आप ये बात याद रखिएगा कि रिडक्शन जो है कार्बन ऑक्साइड्स जो इम्प्योरिटीज़ के हैं उनको भी रिड्यूस करने की सलाहियत रखता है। जो ऑक्साइड्स हैं जो भी बात की, जैसे कि एलुमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैंगनीज़ ऑक्साइड डाइऑक्साइड वगैरह, ये तो रिमूव हो गए एज स्लैग और स्लैग वाइप आउट हो जाएंगे सिस्टम से।
और ये जो रिड्यूस्ड वेरिएंट्स हैं ये आयरन के सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। तो जो आयरन हमें मिलता है वो 100% प्योर नहीं होता, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ का कंटेंट है वो रहता है 95% के करीब। ये कास्ट आयरन हो या रॉट आयरन हो, इनमें आपको इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं। स्टील में भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। यहाँ कास्ट और रॉट की बात मैं स्पेसिफ़िकली कर रहा हूँ, स्टील की अलहदा कर लेंगे। लेकिन ये है कि 95% के करीब आपको इसमें आयरन का कंटेंट मिलेगा। फिर ये जब भी बताया इम्प्योरिटीज़ जैसे मैंगनीज़ है, सिलिकॉन है, ये रिड्यूस्ड वेरिएंट्स जो हैं ये भी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, ये वाइप आउट नहीं होंगे। तो इस तरह से हम जो इम्प्योरिटीज़ का कंटेंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं बार बार इस प्रोसेस को ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन करवा के। लेकिन कुछ ना कुछ सिलसिला इम्प्योरिटीज़ का साथ चलता रहेगा। अगर हम इसकी एक मोटा सा ओवरव्यू लेना चाहें इस फर्नेस का, ब्लास्ट फर्नेस का, तो बॉटम जो है वो क्ले का होता है, क्लेई मटेरियल ब्रिक्स का। उसके ऊपर जो चैम्बर है उसमें से हॉट एयर, प्री हीटेड एयर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है सिस्टम में। उसके ऊपर जो सिलसिला है उसको हर्थ कहते हैं, उसमें से हम मोल्टन मेटल और स्लैग को सेपरेट चैम्बर से वाइप आउट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड पार्ट जो है या मोस्ट वोलेटाइल पार्ट 1700 डिग्री या इवन अबव, इसको बोस्ट कहते हैं, इसको मैक्सिमम अकोमोडेटिव बनाया गया है। ये मोस्ट वोलेटाइल पार्ट है। यहाँ से ये जो चीज़ें यहाँ तक आती हैं वो यहाँ पे आके फिर जो है वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट जनरेट करती हैं, जैसे कोक का कार्बन को रिलीज़ करना और फिर वापस कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस का ऊपर चढ़ना। तो यहाँ से एयर और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इस तरह यहाँ ट्रैवल करते जाना और यहाँ किसी पॉइंट पे मीडियम रेंज पे आके फिर इनकी इंटरेक्शन होती है 800 to 900 डिग्री पे। तो यहाँ पे फिर मैक्सिमम रिडक्टिव कैपेबिलिटी है, यानी स्मेल्टिंग का प्रोसेस होगा। तो टॉप ऑफ द सिस्टम से बता दिया है आपको, ये तीन चीज़ें डाउनवर्ड्स जाएंगी और फिर किसी मिड पॉइंट पे आके जो है इनका इंटरेक्शन होगा और फिर जो है हमें हमारा मोल्टन मेटल और स्लैग जो है वो मिल जाएगी। ये जो स्टैक है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर चार्जिंग सिस्टम है यहाँ पे, जो बेल्स एंड कोन्स का चार्जिंग सिस्टम। इसके अलावा डस्ट क्लीनर भी है, हवा को साफ़ करने का इंस्ट्रूमेंट भी है। इसके अलावा एग्जॉस्ट पाइप्स भी हैं और ये सारा चैम्बर है जो ये लाइंड होता है विद फायर क्लेज। तो ये एक किल्न है, एक फर्नेस है। टॉप कोन, स्टैक, बोस्ट, हर्थ, एयर इंट्रोडक्शन चैम्बर, इसका नाम इस टाइम जहन में नहीं आ रहा, और इसके अलावा फाउंडेशन या बेस जो कि क्ले की है। तो ये है हमारा सिस्टम और ये इसकी फंक्शनिंग है।